हरियाणा पुलिस की ढीली कार्रवाई के चलते एक व्यक्ति की गई जान। ट्रैक्टर ट्रॉली की बुकिंग के नाम पर शख्स को उतारा मौत के घाट। 12 दिन से लापता व्यक्ति का अब जाकर मिला शव। व्यक्ति का शव मिलने के बाद अब लग रहे हैं हरियाणा पुलिस पर गंभीर आरोप। जी हां, आपको जानकारी के लिए बता दें, आत्मा राम नाम का एक शख्स बुकिंग पर ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने का काम किया करता था। आज से 10-12 दिन पहले आत्माराम के पास एक व्यक्ति का फोन आता है। वह व्यक्ति आत्माराम से सिरसा से कुछ सामान लाने की बात करता है, जिसके बाद आत्माराम हिसार से सिरसा जाने के लिए तैयार हो जाता है। आत्माराम सिरसा पहुंच तो जाता है, लेकिन वापस नहीं आता। ज्यादा देर होने की वजह से उसके परिजन उसको लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन अचानक आत्माराम का फोन स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे परेशान होकर आत्माराम के परिजन पुलिस का सहारा लेते हैं और यह सारा घटनाक्रम पुलिसकर्मियों को बताया जाता है। वहीं परिजनों का यह आरोप है कि पुलिसकर्मी इस मामले में कुताही बरत रहे थे। आत्माराम की मौत के बाद हिसार के सिविल अस्पताल में आत्माराम को इंसाफ दिलाने के लिए उसके परिजन प्रोटेस्ट पर बैठे। आइए आपको सुनाते हैं उनका इस विषय को लेकर क्या कुछ कहना है। मामला ये है जी, इतनी निंदाजनक घटना अपने हिसार में हुई है, जिसकी हम जितनी भी निंदा, जितनी मुखालफत कर ले वो कम होगी। 5 तारीख को आत्माराम जी अपने घर से निकलते हैं और एक आदमी उनको गुमराह करके ले जाता है कि सिरसा से कोई सामान लेके आना है। वो ड्राइवरी का काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते थे। वो 5 तारीख को निकलते हैं। निकलने के बाद वो अगले दिन तक वापस नहीं आते। परिवारजन चिंतित होते हैं। चिंतित होकर बाद में पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, बोले ऐसे ऐसे मेरे पिताजी यहाँ से गए हैं, अब तक वापस नहीं आए। प्रशासन ने इस पर कोई गौर नहीं किया। परिवार बाद में खुद जाता है और खुद जाके, जैसे कि एक चिकनवा स्टॉल है, चिकनवा स्टॉल के बाद सिरसा वाला टोल आता है, दोनों टोलों पे हाथाजोड़ी करके सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखते हैं कि इनके पिताजी वहाँ से गुजरे थे और साथ में वो आदमी बैठा था जो गुमराह करके उनको लेके गया था। इन्होंने खुद ने सीसीटीवी निकाल के उनको दिखाई। उसके बाद भी प्रशासन जो से तो नहीं हिला। बाद में परिवारजन बार बार एसपी के पास, डीसी के पास, आईजी के पास हाथ जोड़ जोड़ के विनती करते रहे कि इनको पता लगाओ, कल को कोई हादसा हो जाएगा तुम इसका इंतजार कर रहे हो क्या। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन बिल्कुल नहीं हिला और आज जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हुआ। आज आत्माराम जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो इस चीज़ को हम हत्या कहेंगे। लेकिन क्या इस हत्या के अंदर उस गुनहगार के साथ साथ हिसार का पुलिस प्रशासन बराबर जिम्मेवार नहीं है क्या? चाहे इस प्रशासन के ऊपर ही बराबर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या, जो अपने एसी वाले हीटर वाले कमरों के अंदर बैठा था? मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, जिस टाइम सीसीडी के मालिक ने आत्महत्या करी थी तो पुलिस प्रशासन ने 1 घंटे के अंदर उसकी लाश समुद्र से बाहर निकाल ली थी। इनका कसूर ये है कि ये गरीब आदमी है। आत्माराम एक गरीब आदमी था, दिहाड़ी मजदूरी वो करता था। अगर आत्माराम एक अमीर आदमी होता तो अपना बटेऊ बना के सेवा करते, 1 घंटे में पता कर लेते और दोषियों को पकड़ लेते और आत्माराम जी आज हमारे बीच में होते। ठीक है, लेकिन क्या इसके अंदर हम प्रशासन को बराबर जिम्मेवार ना माने? और क्या प्रशासन के इन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हम जनता से सवाल पूछते हैं। सर, फिलहाल क्या क्या मांगे हैं आपकी, आप जो धरने पर बैठे? देखिए, सबसे बड़ी मांग की बात तो ये है कि आज परिवारजनों के साथ हम बैठे हैं, तो आज आत्माराम जी स्वर्ग में और हम नरक के अंदर बैठे हैं। लेकिन आज हम कुछ भी करके आत्माराम जी को वापस नहीं ला सकते, परंतु आज सरकार से हम मुआवजे की मांग करते हैं कि कम से कम 1 करोड़ रुपए जो प्रशासनिक कमी के कारण वो हुआ है, तो 1 करोड़ रुपए परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। एक पक्की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए इनको और दोषियों को तुरंत प्रभाव से 1 या 2 दिन के अंदर पकड़ के सलाखों के पीछे करना चाहिए, चाहे पुलिस हो चाहे अगले गुनहगार हो। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर किसी राजनेता की भैंस या कुत्ता चोरी हो जाए तो प्रशासन बड़ा सजग दिखाई देता है। इस मामले में शिकायत कर रखी थी। मजदूर आदमी है, इसलिए शिकायत पे गौर नहीं किया गया। बार बार चक्कर काटे हमने, तो पुलिस चौकी में, मिलगेट थाने में, एसपी के, डीसी के परिजनों को लेके साथ में, सारे मोहल्ला साथ में जाके ने, लेकिन आईजी के भी गए, उसके बाद हमारे को कोई न्याय नहीं मिला। तो मुख्य तौर पर दोषी किसको मानते हैं आप? मुख्य तौर पर तो दोषी हम प्रशासन को ही मानते हैं फिलहाल। तो हमारे मीलगेट थाने से एसएचओ से भी बात हुई, ये एसपी से भी मिले, आईजी से भी मिले, लेकिन पुलिस प्रशासन के कान तक नहीं खड़े हुए। जितनी भी कार्रवाई अगर थोड़ी बहुत की है तो वो परिवार वाले ने की है। प्रशासन ने या पुलिस का कोई हाथ नहीं है इसमें। अगर पुलिस प्रशासन या चाहता तो ये हादसा टल सका था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई आगे चालने तक का काम नहीं किया। अगर कोई फुटेज निकालने का भी काम किया है तो ये भी परिवार के लोगों ने किया है, वही निकाल करके जो पुलिस को देने का काम किया है। तो ये सारी पुलिस प्रशासन की जो है चालबाजी है और ये पुलिस प्रशासन इसमें जिम्मेवार है। और जब तक इसका हम पुलिस प्रशासन
ये बहुत ही गरीब परिवार है। एक पहले नंबर तो किराए के मकान में रहना, और दूसरा नंबर 10,000 की नौकरी ड्राइवरी की करना और उसको मार देना। अब बच्चे कहाँ जाएं? अब प्रशासन से हमारी यही मांग है भाई इसको एक सरकारी नौकरी दी जाए और इसका सहयोग किया जाए, प्रशासन सहयोग करे इसका। तो दोस्तों, सुना आपने, हरियाणा पुलिस की ढीली कार्रवाई के चलते एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। हरियाणा पुलिस की कार्यशैली को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे को जरूर दीजिएगा। हमें रहेगा इंतजार, बहुत जल्द मिलेंगे दूसरे किसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए मैं आकाश नापा लेता हूं इजाजत। नमस्कार।